बहुत समय पहले आचार्य होते थे, ऋषि मुनि होते थे जो कि गुरुकुल के अंदर लोगों को शिक्षा देते थे। तो उस गुरुकुल में जो ऋषि थे वो भेदभाव नहीं देखते थे, उनके पास ऊंची जाति के लोग भी आते थे, नीची जाति के लोग भी आते थे, अमीर के घर से भी लोग पढ़ने आते थे और जो गरीब घर से थे वो परिवार से भी बच्चे पढ़ने आते थे। तो वहाँ पे वो उन बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देते थे, उनको आगे के बारे में सारी चीज़ें बताते थे। फिर उनकी कुछ समय बाद उनकी शिक्षा खत्म होने का समय आया, तो गुरु ने सोचा कि क्यों ना शिक्षा खत्म हो रही तो मैं इनकी थोड़ी सी परीक्षा ले लूँ। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन बच्चों को बताया, कल से तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन उस शिक्षा को पूरी करने से पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस परीक्षा का नाम है बाधा। सभी विद्यार्थी को आपको आगे दौड़ना पड़ेगा, आपको एक लोकेशन बता दी जाएगी, आपको एक डेस्टिनेशन दे दी जाएगी कि आपको वहां पे पहुंचना है, लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए आपको बीच में अलग अलग बाधाएं मिलेंगी। कहीं पे गड्ढा मिलेगा, कहीं पे पानी मिलेगी, कहीं पे अंधेरा मिलेगा, कहीं पे गुफाएं मिलेंगी। उन सभी बाधाओं को पार करके ही आपको आगे निकलना है और आगे जाके पहुंचना है। तो जैसे वो रेस स्टार्ट होती है, वो दौड़ स्टार्ट होती है, तो सभी के सभी बच्चे भागने लगते हैं। तो सभी के सभी बच्चे जब भागते हैं तो कहीं पे कोई गड्ढा आता है, कहीं पे तालाब आता है, कहीं पे कुछ आता है। तो ऐसी ऐसी बाधाएं डाली गई थी, तो सभी बच्चे बाधाओं को पार करते 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 आगे तक पहुंचे। लेकिन वहां पे जो लास्ट में था एक गुफा थी, वो गुफा बिल्कुल ही अंधेरी भूप थी, जिससे में कुछ भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। उन बच्चे जितने भी थे उनको कुछ भी वहां पे पता नहीं चल रहा था कि आगे क्या है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और उस गुफा के अंदर उन आचार्य ने, उस ऋषि मुनि ने नुकीले पत्थर भी रखे थे और अलग अलग चीजें से रखे थे जिससे कि उनको और टॉर्चर किया जा सके। और जितने भी बच्चे थे, बहुत से बच्चे वहां पे काफी समय तक रुके। उन्होंने सोचा कि यार आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कुछ बच्चे तो वहीं पे रुक गए कि यार आगे जाने से क्या फायदा, हमारे पर शिक्षा तो जब भी पूरी हो चुकी है। और कुछ बच्चे वहां से अंदर गए और वहां पे बिल्कुल अंधेरा था, भूख था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुछ लोगों को पाँव में कंकड़ भी चुभ रहे थे, पत्थर भी चुभ रहे थे, किसी को गर्मी लग रही थी, किसी को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी वहां से निकलते निकलते फाइनली एट द एंड वो वहां पे फाइनली पहुंच गए और उन्होंने उस दौड़ को पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर आचार्य ने, उस ऋषि ने बच्चों से पूछा कि यहाँ पे कम से कम 100 बच्चे थे, 100 बच्चों में से 60 से 70 बच्चे ही आए हैं, बाकी बच्चे शायद गुफा के पीछे ही रह गए, लेकिन तुम लोग आ गए। अब लेकिन इसमें से भी बहुत से बच्चे ऐसे कि काफी जल्दी आए हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जो काफी पीछे आए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो पीछे आए वो किन कारणों की वजह से पीछे रह गए। उनमें से कुछ बच्चे ने बताया कि सर जो पहले आए हैं उन्होंने धक्का मुक्की करके कैसे भी आगे निकल गए, उन्होंने दूसरों की परवाह नहीं करी। और जो कुछ लोग हैं कि उनके पाँव में कंकड़ गड़ रहे थे, पत्थर गड़ रहे थे, जो नुकीले पत्थर थे गड़ रहे थे, तो वो उन पत्थरों को उठाने में व्यस्त हो गए, उनको साइड करने में व्यस्त हो गए। जो कुछ बीच बीच में कंकड़ आ रहे थे उनको उन्होंने अपने जेब में धर लिया, जिससे कि पीछे जो बच्चे आए उनके पाँव में वो कंकड़ ना गड़े। तो ऋषि मुनि ने बोला कि जिन बच्चों ने उन कंकड़ों को अपने जेब में भरा है वो कृपया आगे आ जाओ। तो उनमें से जो बच्चों ने कंकड़ उठा उठा के जो अपने जेब में भर लिए थे, जो कि वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था, उन्होंने उसको जेब में भर के अपने ऋषि मुनि को दिखाया। तो उस ऋषि मुनि ने देखा कि वो कंकड़ नहीं, वो उस समय के अनमोल रतन थे, हीरे थे। और वो बच्चे बहुत ही खुश हुए। ऋषि मुनि ने बताया कि यही तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की करके आगे बढ़ जाते हैं, उससे एट द एंड क्या मिला। लेकिन जो लोग वहां पे रुक के और जो उनके पीछे जो लोग आ रहे हैं उनकी परवाह कर रहे हैं और उनके लिए उन्होंने रास्ता बनाया और उनको आगे ले जाने के लिए रास्ता दिया, उन कंकड़ों को हटाया, तो वो आने वाले समय के लिए उसके लिए बेनिफिशियल है, उसको आने वाले समय में कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस स्टोरी से हमें भी क्या सीखने को मिलता है, हमें भी ये सीखने को मिलता है कि हमारी जर्नी, हमारी लाइफ कैसी भी हो, उसमें कितनी भी सारी कठिनाइयां हो, लेकिन हमें उस कठिनाइयों के अंदर ऐसी चीजें देखनी चाहिए जिससे कि दूसरे लोगों का भी भला हो सके, उसको भी फायदा मिल सके। ये नहीं कि खाली हमें जी अपने बारे में सोचना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना, ये करना, ये करना, दूसरा जाए तेल लेने भाड़ में जाए। जी बिल्कुल नहीं, हमें भी दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए जिससे कि वो भी उस रास्ते को कठिनाई की जगह आसानी से पार कर सके। तो शायद उन कंकड़ों की जगह वो कंकड़ आपकी जेब में भी आ जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करके हौसला जरूर बताएं और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं जरूर, जिससे कि मुझे भी पता चले कि वीडियोस कैसी है। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।